बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, हल्का NA-52 की अगर बात करें तो हल्का NA-52 में तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर तरक्याती काम मुकम्मल भी हो चुके हैं। आज मैं मौजूद हूं UC-14 सिहाला पर। यहां भी तरक्याती कामों का आगाज़ हो चुका है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे राजा खुर्रम नवाज साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हल्का NA-52 में कितने तरक्याती काम हो चुके हैं और कितने तरक्याती काम बाकी हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी नदीम साहब, जो UC-14 सियाला के चेयरमैन हैं। इन्हीं के इलाके में आज संग बुनियाद रखा गया है तरक्याती कामों का। इनसे पूछेंगे कि क्या तरक्याती काम जो हो रहे हैं वो किस तरह के हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, उनका मेयार क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो तरक्याती काम हो रहे हैं, किस लेवल के तरक्याती काम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं और उनका मेयार क्या है। राजा खुर्रम साहब ने जैसा कि आज बंडर स्टॉप पे UC-14 सियाला में जापान रोड के इफ्तिताह किया है और इसके लिए 4 करोड़ रुपए का रकम जो है वो मुख्तस की है, जिसका टेंडर भी हो चुका है। और राजा साहब ने ये भी कहा है कि जो जापान रोड जो है ये बंडर स्टॉप से लेकर चकिया तक पूरी थोड़े अरसे में जल्द अज जल्द कंप्लीट करवा देंगे। जहाँ तक काम के मयार का तल्लुक़ है, मयार राजा साहब ने आपके सामने आज कहा है कि अपने गांव की, अपने UC की एक टीम बना लें जो ठेकेदार को मौके पर चेक करे। अगर कोई मटेरियल कम यूज़ करता है तो उसमें ठेकेदार मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, आप उससे पकड़ कर काम रुकवा सकते हैं और मुझे फ़ौरन इतला करें। ये राजा साहब की बात बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि राजा साहब ने जो कह दिया मेरा उसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। ठेकेदार अपने काम का खुद जिम्मेदार है, पब्लिक ने अपना काम करवाना है और देखभाल के मयारी करवाना है। इसके अलावा राजा साहब ने जापान रोड के अलावा कोटा रोड पे जो सियालाब में फाटक है मेन, उस फाटक के ऊपर ओवर हेड ब्रिज का भी ऐलान किया है, जिसका 45 करोड़ रुपए का उन्होंने ऐलान किया है। और साथ ये भी कहा है कि उसे जून तक उसका काम स्टार्ट, पहले जून से पहले ही स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तो इस पर भी हमें बड़ी खुशी है। सियाला UC के लिए, मेरी आवाम के लिए नहायत खुशाइंद ख़बर है कि राय साहब अगर जून तक ये शुरू करवा दें तो हमारे बहुत मसाइल हैं उस फाटक की वजह से, जिनमें हमने सियाला और अपनी मलिका आबादियों में आना जाना होता है। वहाँ के लिए हमें घंटा 2-2 घंटे फाटक में रुकना पड़ता है। बाज़ औक़ात कोई जनाजे से भी बंदे रह जाते हैं, कोई इमरजेंसी में कोई डिलीवरी केस हो या इस तरह के मामलात हों, तो कोई मतलब है कि बंदों की जान भी ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो आगे हमारे पास सेकंड ऑप्शन सियाला से जापान रोड था, तो वो भी काफ़ी टूट-फूट का शिकार थी। लेकिन अब अगर हम बात करें सेहत की, जी, क्या आपके हलके में कोई बुनियादी मरकज़ सेहत ऐसा था जहाँ पर प्रॉपर मरीज़ों का चेकअप हो सके और उनका प्रॉपर इलाज हो सके। ये सेहत के हवाले से हमारे पास RHC रूरल हेल्थ सेंटर सियाला में मेरी UC के साथ ही मुल्का मौजूद है, कोटा रोड पे है जो। उसमें पहले तो मेडिसिन का कोई इतना अच्छा निज़ाम नहीं था। अब जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने मेडिसिन बड़ी मयारी दिए हैं और मरकज़ी सेहत का जो एक सेकंड पोर्शन इन्होंने शुरू किया है, उसमें तकरीबन मेरे हाल में 4 करोड़ रुपए का एक और हॉस्पिटल बन रहा है 50 बेड का। तो उसमें डे नाइट उसमें डॉक्टर भी दिए जाएंगे और डे नाइट चेकअप भी किया जाएगा। इमरजेंसी में मरीज़ों को वहाँ पे एडमिट भी किया जाएगा। और इस वक्त हमारे पास एक गायनी डॉक्टर और एक LHV मरकज़ सियाला में मौजूद है और गागड़ी में भी RHC एक डिस्पेंसरी हमारी मौजूद है। अब वो पहले तो बहुत बोसीदा थी, उसका कोई हाल ना था। अब 75 लाख रुपया, जैसे कि राजा खुर्रम साहब ने बताया है कि हमने उसके लिए रखवाया था और उसको रेनोवेट किया गया है। वहाँ पे भी अब एक डॉक्टर भी मौजूद है और दवाइयाँ भी बड़ी मयारी किस्म की दी जा रही हैं। वहाँ एक LHV की कमी है या गानी डॉक्टर दी जाए, जैसा कि आज ही मैंने राजा साहब से रिक्वेस्ट भी किया है कि उसकी हमें ज़रूरत है। तो सेहत के हवाले से अगर दही तरक्याती मरकज़ सियाला वाला डे नाइट शुरू हो जाता है तो हमारे गरीब आवाम जो है, जिनको नज़दीक कोई सेहत का मरकज़ मौजूद नहीं है, मास वेपिम्स अस्पताल के या बेनज़ीर अस्पताल के, तो वहाँ तक मरीज़ जो है वो साथी मरीज़ उनकी डेथ भी हो जाती है। तो बड़ी खुशाइंद ख़बर है कि डे नाइट अगर इसको किया जाए
तो अभी मायारी दवाइयाँ दी रही हैं, टेस्ट भी वहाँ पे हर किस्म के हेपेटाइटिस से लेकर तकरीबन हर किस्म के टेस्ट वहाँ पे लेबॉर्ट्री मौजूद है, किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये थे चौधरी नदीम साहब जो अपने यूसी के बारे में बता रहे थे कि कौन से तरक्याती काम हो रहे हैं और बेसिक हेल्थ यूनिट के बारे में उन्होंने बताया कि ये एक राजा खुर्रम नवाज साहब की एक अच्छी कोशिश है और 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहेंगे, उसकी वजह से यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनका प्रॉपर इलाज किया जा सकेगा। अभी हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद राजा खुर्रम नवाज साहब से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हल्का NA-52 में तरक्याती काम कितने मुकम्मल हो चुके हैं और कितने बाकी हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये जी तकरीबन हमारा 4 करोड़ रुपए का हमने इसके लिए रखा था। इसका एक साथ ड्रेनेज है जापान रोड का और ये 1985 पे बनी थी और उसके बाद इसको किसी ने पूछा नहीं और लोग बड़ी मुश्किलात में थे, कीचड़, आपको पता है, लोग बच्चे स्कूल जाते हैं और अभी ये इंशाल्लाह जून से पहले ये कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह आगे जो इसका सेकंड फेज़ है वो नेक्स्ट ईयर, हम जो फिस्कल ईयर है उसमें देखें। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के किसी और हल्के की, लेकिन इस हल्के की जो बंदा अगर इस हल्के की कोई बात कर रहा है तो वो मेरे सामने आए। काम तो मैंने इलेक्ट होने के साथ ही पहले साल से शुरू किए हुए हैं, जब इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने करना क्या है। तो पाकिस्तान की आवाम ये जानती है, ये पहचानती है, इनको अच्छे तरीके से पहचान चुके हैं कि ये तमाम लोग जो हैं ये करप्ट माफिया है और इस करप्ट माफिया के किसी एहतजाज, किसी प्रोटेस्ट के अंदर कोई भी शामिल होने वाला नहीं है। अच्छा, अवामी काम हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं जब अवाम का काम कंप्लीट हो जाते हैं, जब लोग आपको अपनी खुशी से यहाँ पर बुलाते हैं तो कितना दिली सुकून महसूस होता है? देखें जी, ये सियासत एक खिदमत का नाम है। अगर आपका ज़मीर जिंदा है और आप वाकई चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की इस गरीब आवाम के मसाइल को हल करें और उन गरीब लोगों से आप दुआएं लें और आप खिदमत असल में अगर करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आज इस सियासत को, इन पार्टियां जो पहले इक़्तिदार में पिछले 30 सालों में रही, इन्होंने इस सियासत को गंदा कर दिया है। मेरे ख्याल में इस सियासत से अच्छा काम इंसानी खिदमत का और कोई नहीं था। लोगों को खिदमत करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं की और मुझे तो दिल से ये लोग दुआएं भी देते हैं मेरे लिए, हर वक्त मेरे हल्के के लोग दुआएं भी करते हैं और इनका साथ भी रहा मेरे साथ और मुझे दिली सुकून है क्योंकि मेरा जो इनकी प्रॉब्लम्स है, मैं उनकी प्रॉब्लम्स को हल करता हूँ। उसके ऊपर मेरा फोकस है, अपने हल्के के मसाइल को हल करने पे, ना कि मेरा कोई ज़ाती एजेंडा है। MNA राजा खुर्रम नवाज साहब PDM को क्या मैसेज देंगे? देखें जी, मैं PDM से ये कहूँगा कि अगर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल हों और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, तो आज जब हम ये कहते हैं दूसरे मुल्क के लोगों को, दूसरे इन्वेस्टर्स को जो बाहर की दुनिया में बैठे हुए हैं, हम उनसे कहते हैं कि आए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा माहौल है, तो ये लोग क्यों नहीं अपना पैसा लेके तो आते पाकिस्तान में? नवाज शरीफ अपना पैसा ले आए, जरदारी अपना पैसा ले आए और वही पैसा जब यहाँ के बैंकों में पड़ा होगा तो हमें डॉलरों बाहर से कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मुल्क हमें बिल्कुल वो किसी आम बंदे को ना दें, खाली वो पैसा यहाँ पे इन बैंकों में अगर पाकिस्तान के अंदर पड़ा हुआ हो तो पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। लेकिन क्योंकि ये पैसा चोरी करके गए हैं, वो कैसे वापस लेके आएँ? क्योंकि यहाँ पे जवाब देना पड़ता है। आज अगर बाहर के मुल्क में पाकिस्तान के गरीब मजदूरी करके पैसा अपने वतन भेजते हैं और यहाँ के रिजर्व्स को मजबूत करते हैं, अपने जितना भी पैसा आता है वो पाकिस्तान में मजदूरी करके, तो मजदूर तो भेज देता है पाकिस्तान, लेकिन ये चोर और लुटेरे उसी पैसे को यहाँ से लेके गए हैं, ये कैसे वापस करेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि हल्का NA-52 में तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। अगर ये तरक्याती काम इसी तरह जारी रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब हल्का NA-52 की आवाम इन सहूलियात से आरास्ता होगी। अगले प्रोग्राम में हम एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सुहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।